श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नारद मुनि जी कहते हैं कि ब्राह्मण हमारे मानव समाज का सबसे श्रेष्ठ आदमी होता है। ब्राह्मण मुख्य है सब जातों में, सब सारी जातियों में। कुछ ब्राह्मण सकाम कर्म करते हैं, उनको चाहिए पैसा रुपया आमदनी। कुछ ब्राह्मण तपस्या करते हैं, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहते हैं। कुछ ब्राह्मण वेदाध्ययन करते हैं, विद्वान बन जाते हैं और वेद पढ़ाते हैं। कुछ ब्राह्मण शास्त्र सीखते हैं और प्रवचन करने लग जाते हैं। कुछ ब्राह्मण शास्त्र सीख करके भक्ति करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान को संतुष्ट करने का लक्ष्य बना लेते हैं। कुछ ब्राह्मण योग करते हैं और चमत्कार दिखाते हैं। तरह तरह के ब्राह्मण हैं और गृहस्थियों को ब्राह्मण की जरूरत है। जितने भी गृहस्थी, चाहे वो ब्राह्मण का गृहस्थ है या दूसरी जात का गृहस्थ है, गृहस्थ को ब्राह्मण की जरूरत पड़ती है। यदि कोई श्राद्ध करता है या देवता का पूजन करता है या भगवान को पूजता है या यज्ञ करता है, तो उसको शुद्ध ब्राह्मण ढूंढना चाहिए। शुद्ध ब्राह्मण यदि नहीं मिला है तो उसको प्रवचन करने वाला ब्राह्मण बुलाना चाहिए। शुद्ध ब्राह्मण से दूसरे नंबर पर है प्रवचन करने वाला ब्राह्मण, वेद पाठी, वेद पढ़ाने वाला ब्राह्मण। दोनों बराबर के हैं। यदि ये सब नहीं मिले तो कर्मकांडी ब्राह्मण बुलाना चाहिए, जो स्मार्त ब्राह्मण होता है। स्मार्त ब्राह्मण जो कर्मकांड करता है वो तीसरे नंबर पर आता है। यदि कुछ नहीं मिला तो जैसा मिल जाए वैसे से काम चलाना चाहिए। ब्राह्मण की आवश्यकता होती है। ब्राह्मण को बुलाने के बाद उसको भोजन करा के दक्षिणा कपड़ा देना चाहिए। देवता का पूजन, यज्ञ करना या भगवान का पूजन कराने में 2 ब्राह्मण की आवश्यकता होती है। कम से कम 2 ब्राह्मण होना चाहिए। श्राद्ध में 3 ब्राह्मण होने चाहिए। यदि हमारे पास इतना इनकम नहीं है, पैसा, इतना धन नहीं है कि 2 और 3 ब्राह्मण बुलावें, क्योंकि उनको कपड़ा भी देना पड़ेगा, दक्षिणा मोटी देनी पड़ती है, तो एक एक ब्राह्मण से काम चला सकते हैं। ऐसे धार्मिक कार्यों में वही भोजन निर्माण करना चाहिए जो ऋषि मुनियों ने खाया है। ऋषि मुनियों ने खाया वो भोजन जो शुद्ध सात्विक आहार है, वेजिटेरियन, उसमें प्याज, लहसुन और क्या होता है, विनेगर, वो नहीं मिलाते हैं। यदि कोई मर गया घर में और उसका दिन करना है, श्मशान के बाद 12वां दिन, 13वां दिन करना है, तो उसमें भी वही भोजन बनना चाहिए जो ऋषि मुनियों ने बनाया था। भोजन पक जाने के बाद भगवान को भोग लगता है, तभी बटता है। भगवान को भोग प्याज, लहसुन मिला हुआ, विनेगर मिला हुआ भोजन नहीं लगता है। भगवान को भोग नहीं लग सकता। आजकल का ऐसा प्रचलन, लोकाचार बन गया है कि मरने के बाद मांस, मछली, मदिरा, अंडा, प्याज, लहसुन सहित
पकाना है। ये नया लोकाचार है, इसमें फंस गए तो पाप में बंध जाएंगे। और ऋषि मुनि, महात्मा, देवता और हमारे पितर जो मर गया वो सब नाराज हो जाएंगे हमसे। यदि वो मूर्ख है उसको चिंता नहीं रहती, कोई भी नाराज हो जाए, किसको मालूम है क्या होगा मरने के बाद, ऐसा जो बोलता है उसको मूर्ख कहते हैं। मोघासा मोघ कर्माण मोघ ज्ञान विचेतसा राक्षसी आसुरी चैव प्रकृति मोहिनी मिश्रिता। ऐसे मोघ कर्मी राक्षस बनते हैं अगले जन्म में नरक भोगने के बाद। इसलिए बच करके चलना चाहिए। ऋषि मुनियों ने एक प्रथा बनाई है, वो पुरानी प्रथा चली आ रही है परिवार से परिवार, संत महात्मा साधु महात्मा से भी। उस प्रथा को नहीं त्यागना चाहिए। किसी भी कारण से यदि कोई उत्सव हो रहा कर रहे हो तो उसमें वही भोजन बनना चाहिए जो ऋषि मुनि साधु संत महात्मा खाते चले आ रहे हैं, जो भगवान को भोग लग सकता है। अरे हमारा नाम और हमारे परिवार वाले संबंधी क्या सोचेंगे, ऐसा सोचना ठीक नहीं है। वो सोचेंगे, सोचने दो, वो भी मुर्दे हैं सांस लेते हुए, हम भी एक सांस लेते हुए मुर्दे हैं। वो नियम तोड़ना चाहते हैं, हम क्यों तोड़ें उनके लिए, उनके कारण हम नरक में जाएं? असंभव बात होना चाहिए, यही बुद्धिमानी है। इसलिए 5 प्रकार के अधर्म होते हैं, उनको त्याग देना चाहिए। विधर्म परधर्मश्च आभास उपमा छल अधर्म शाखा पंचेमा धर्मज्ञो अधर्मवत् त्यजेत। जो धर्मात्मा होते हैं ये 5 अधर्मों को त्याग देते हैं। विधर्म उसको कहते हैं जो धर्म का विरोधी है, जो धर्म से उल्टा चलता है उसको विरोधी कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है धर्म में शास्त्र प्रमाण लोकाचार शिष्टाचार है, पुरखों से चला आ रहा है, हमको शाकाहारी शुद्ध शाकाहारी भोजन वितरण करना है हमारे उत्सव में, और हम बांट रहे मांस मछली अंडा प्याज लहसुन कुछ मिला के उसमें, तो हो गया ना, विधर्म हो गया वो। परधर्म, परधर्म माने दूसरे के लिए नियत धर्म, दूसरे के लिए बनाया है। जैसे ब्राह्मण का धर्म है वेद पढ़ना वेद पढ़ाना, दान लेना दान देना। मैंने ब्राह्मण देखा नहीं जो दान देता है, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन हम जरूर देंगे दान। ये असंभव बात क्यों, लेते हैं तो देना पड़ेगा। तो ये जो वेद पढ़ना वेद पढ़ाना यज्ञ करना यज्ञ कराना दूसरी जात का आदमी करता है तो वो परधर्म हो गया। परधर्म स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, भगवत गीता में कहते हैं भगवान। दूसरे का धर्म अपनाना नहीं चाहिए। किसी दूसरे का धर्म है शराब पीना, अब हम पी लेंगे तो अब दूसरा का धर्म अपना नरक में जाएंगे ना। ऐसे आभास, आभास उसको कहते हैं जो हमको अच्छा लगे वो करना, गलत बात है ये। स्वेच्छा से किसी धर्म को अपना धर्म मान लेना ही आभास धर्म है। उपमा उसको कहते हैं जो अनफिट, अंग्रेजी में बोलेंगे, दूसरे को किसी धर्म में जो अनफिट है उसको मान लेना। छल धर्म, दिखावा, झूठ, मतलब चीटिंग, ब्लफिंग। कैटभोत्र परम, कैटभ धर्म कहते हैं उसको। इसलिए 5 प्रकार के धर्मों को धर्म के जानकारों को त्याग देना चाहिए। मनुष्य यदि निर्धन भी है तो धन कमाने के लिए
पाप कर्म ना करे, लीगल काम करे। चोरी छिनारी ये लीगल काम नहीं, इलीगल है। इलीगल को क्या बोलते हैं हिंदी में? पैसे कमाने, धन कमाने की चेष्टा धर्म के आधार पर ही होनी चाहिए। जैसे हम उदाहरण देते हैं, एक हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, हम फ्री पढ़ाते हैं, उसको आ ई पढ़ना मुश्किल, श्लोक पढ़ नहीं सकता, श्लोक का अनुवाद नहीं पढ़ सकता, और भागवत प्रवचन करने के लिए लंबे लंबे बाल बढ़ा के और बढ़िया 2000 रुपया का 4000 का कपड़ा पहन के, कंधे में लगा के, गमछा पहन के, ये है ऐसा एक फोटो मेरे पास भेजा, ऐसा करके माइक्रोफोन लग रहा है। तो मैंने देखा उसको हमको याद है कि मैं पढ़ाता था उस समय, जब मैं वृंदावन में रहता था तब मैं पढ़ाता था बच्चों को। अब नहीं पढ़ाता क्योंकि बच्चे समझते नहीं हमारी बात, क्योंकि उनको हिंदी नहीं मालूम, हमको हिंदी नहीं मालूम, उनको अंग्रेजी नहीं मालूम, हम अंग्रेजी बोलते बोलते बूढ़े हो गए। तो अब एक बार हमारे उत्सव में आटपका वो, तो मेरे को याद है वो फोटो। तो मैं पूछा, अरे आजकल क्या कर रहे हो भाई? बहुत अच्छा लगा मेरे को, बड़ा लंबा लंबा घुटनों से नीचे कुर्ता, होगा 1-1.5 रुपया का, और 500 रुपये की धोती, 1000 रुपये की धोती होगी फर्स्ट क्लास, और गमछा लगाए कंधे पे, बाईं तरफ कंधे पे गमछा, और लंबे लंबे बाल, मेरे से भी लंबे थे उसके, और 20-25 वर्ष का लड़का होगा। अब उस समय जब हमारे पास था तो 16-15 वर्ष का होगा। तो हम पूछे उसको, अच्छा हाँ स्वामी जी, हमारा प्रवचन भागवत करते हैं हम, और हमारा प्रवचन बेंगलोर में फिक्स हो गया। अच्छा, मेरे बेंगलोर में शिष्य रहते हैं, मेरे को एड्रेस दे दो या फोन नंबर दे दो, मेरे भगत लोग आएंगे सुनने के लिए, वो हिंदी जानते हैं। वो उत्सव भी पूरा नहीं हुआ, वो भाग गया मेरे आश्रम से अभी उत्सव पूरा नहीं हुआ, प्रसाद भी नहीं खाया उसने, वो 1 2 3 फरार हो गया, क्योंकि स्वामी जी ने फोन नंबर पूछ लिया। स्वामी जी ने फोन नंबर पूछ लिया तो अब देना पड़ेगा फोन, अब देना पड़ेगा तो फिर कहां है प्रवचन, तो फिक्स है नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे होते हैं। बंगलोर में अनपढ़ नहीं है कोई, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी हिंदी वाले भी हैं वहां बहुत पढ़े लिखे हैं, वो वहां कैसे प्रवचन हो जाएगा? तो मेरे भगत हैं वहां पे। तो इसको कहते हैं इलीगल वर्क, जिसके लिए वो अनफिट है वो काम कर रहा है। वो कोई भी लीगल काम करना चाहिए। हिंदी में लीगल इलीगल क्या बोलते हैं मुझे कोई याद नहीं है। जो कोई आदमी भक्ति करते करते भगवान के नियमों के अनुसार चलते चलते शुद्ध भगत बन जाता है, यदि कोई शुद्ध भगत बन जाता है तो जो कुछ भी वो करता है उसका परिणाम सही होता है, गलत नहीं हो सकता। देखने में उनका कार्य, आंखों से देखने में हो सकता है अधर्म का कार्य है, लेकिन उसका कर्म, उसका परिणाम शुद्ध होगा, सही होगा। ब्रह्मा जी बोलते हैं इस बात को, भगवान से देखिए क्या बोल रहे हैं। धर्मो भवति अधर्मोपि कृतो भक्ते तवाच्युत। हे अच्युत, आपके शुद्ध भक्त जो भी कर्म करते हैं, अधर्म भी है वो, तो उसका परिणाम धर्म का परिणाम मिलेगा उसको। और पापम भवति धर्मोपि यो न भक्त कृतो हरे। हे भगवान हरि, आपके जो भक्त नहीं है वो धार्मिक कार्य भी करें तो उनको अधर्म कार्य का फल मिलेगा। देखिए, ये ब्रह्मा जी बोल रहे, भगवान को, भगवान से वार्तालाप हो रहा है। इसलिए
भक्ति मार्ग ही श्रेष्ठ मार्ग है। भक्ति में लगे रहना चाहिए, दूसरे के दोष को नहीं देखना चाहिए। विशेष करके शुद्ध भगत। शुद्ध भगत कौन है? जो गुरु जी शुद्ध भगत होते हैं, जो शास्त्रों ने गुरु बनाया है जिनको, उसको सदगुरु कहते हैं। सदगुरु शुद्ध भगत होता है। शास्त्रों ने जिसको प्रमाणित करके गुरु बना दिया है वही शुद्ध भगत है। उनके कार्यों से हर समय सतर्क रहना चाहिए। वो जैसा करते हैं उनको पता है ऑलरेडी क्या कर रहे हैं वो, और हम कहेंगे वो ऐसा करो मत, तो हम अपराध कमाएंगे। अपराध में और पाप में जमीन आसमान का फर्क होता है। पाप तो प्रायश्चित करने से या सत्पात्र को दान देने से पाप समाप्त हो जाता है, लेकिन अपराध नहीं जाता कैसा भी, बड़ी मुश्किल, असंभव है। अपराध तो तभी जाता है जब जिससे अपराध किया है उसके चरण पकड़े, सिर झुकाएं उनके चरणों पे, माफी मांगे, गिड़गिड़ाएं, तभी वो अपराध जाता है। सो सदगुरु शास्त्रोक्त गुरु होता है। वो जो कार्य करते हैं उसमें दोष नहीं देखना चाहिए। अपने नेत्रों की बुराई करनी चाहिए कि हमको ऐसा क्यों दिख गया, क्योंकि शुद्ध भगत को मालूम है वो क्या कर रहा है। इसलिए अच्छा, ब्राह्मण और भक्त संतोषी होना चाहिए। असंतुष्टा द्विजानष्टा, दो आदमी द्विज होते हैं, एक तो शुद्ध ब्राह्मण और दूसरा एक शुद्ध भगत। शुद्ध ब्राह्मण और शुद्ध भगत। शुद्ध ब्राह्मण क्योंकि संस्कार होगा द्विज हो गया, ये शुद्ध भगत क्योंकि माता पिता से जन्म लेके गुरु जी से जन्म लिया, वो गुरु और शास्त्र के संबंध से चेला जन्म लेता है। शुद्ध ब्राह्मण शुद्ध भगत दोनों को द्विज कहा गया है। असंतुष्टा द्विजान, दोनों आदमी को संतोषी होना पड़ेगा। संतोषी सदा सुखी, जो मिल गया उसी से संतोष है। वो उसको हाय 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 नहीं है उसको। यदि हाय हाय लग रही है किसी ब्राह्मण को तो वो नष्ट हो गया, उसके अंदर से धर्म चला गया, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, विवेक समाप्त हो जाता है। विवेक, असली बुद्धि चली जाती है उसके अंदर, उसका तो दिमाग खराब रहता है हर समय। कलयुग में गाय और ब्राह्मण दोनों गलत मार्ग में हो गए। हमको याद है, हमारी गायों को हम बहुत अच्छा खिलाते, बहुत पेट भर के, को जितना खाओ उतना पियो। अब एक दिन हम गए वहां गैयाओं के पास, रोजाना जाते थोड़ी सेवा करने के लिए। दोपहर को हम गए, गैयाओं को खोल दो यार, थोड़ा घूमने दो उनको। हमने सोचा जो खाएंगे खाने दो उनका, ये सब कुछ तो ब्राह्मण का और गैयाओं का है, खोल दिए हम उनको। वो दौड़ के गई और वो कूड़ेदान में मुंह मारी, पेट भरा हुआ है ठूस के, और कूड़ेदान में मुंह मारी उसने। तो हम उसको फिर दोबारा बांधे। तो ब्राह्मण और गाय गलत मार्ग में गई है कलयुग में, बड़ी मुश्किल से शुद्ध ब्राह्मण मिलता है। ऐसा नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से कहे हैं। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।